सबसे पहले बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा को लेकर सियासत काफी तेज हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस दलित नेता का अपमान कर रही है, उन्हें बोलने नहीं दे रही। हरियाणा में कांग्रेस में हुड्डा और कुमारी शैलजा का अलग अलग गुट है। आरोप है कि हुड्डा गुट ने शैलजा को साइडलाइन कर दिया है, उनके समर्थकों को टिकट देने में अनदेखी हुई। इससे पहले बीएसपी और हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी कुमारी शैलजा की अनदेखी पर सवाल खड़े किए। तो कांग्रेस में हुड्डा और शैलजा गुट में आपसे खींचतान, और ये खबरें कांग्रेस के अंदर से अब बीजेपी हमलावर है इसको लेकर। दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। उस वर्ग को गालियां तक दी इन्होंने, ऊपर बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए, हमने ऑफर दे दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आज तो हम तैयार हैं उनको मिलाने। कुमारी शैलजा दलित नेता है, बड़ी नेता है, और कांग्रेस पार्टी दलितों को देख करके कि ये क्यों बड़ा हो गया, उसका शोषण करते हैं, उसको दबाने का काम करते हैं, उसकी आवाज दबाने का काम करते हैं। पहले अशोक तंवर की दबाई, अब शैलजा की बारी है। अब शैलजा की आवाज दबाने में लगे हुए हैं, परंतु वो महिला है। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि दलित समाज का योगदान बड़ा है। आप लोग अगर पैसे वाले हैं हुड्डा साहब, तो गरीब व्यक्ति की मेहनत है, और मेहनत के ऊपर इस प्रदेश को आगे बढ़ाता है। वही भारतीय जनता पार्टी नेता अनुराग ठाकुर ने भी कुमारी शैलजा के बहाने चला है दलित का काट। दलितों के साथ अत्याचार हुआ, दलितों के घरों को जला दिया गया। अब यहाँ पर एक दलित बेटी जो चुनी गई सांसद, उसको भी बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा। जिस तरह से हुड्डा जी के समर्थकों ने कुमारी शैलजा जी को बार बार अपमानित किया, ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस ने मन बना लिया है। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, मुझे लगता है यहां से कांग्रेस दलितों का नेतृत्व ही खत्म करना चाहती है। बीएसपी भी दलित कार्ड खेल रही है तो कांग्रेस सफाई दे रही है, और बीएसपी की तरफ से उनके कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद क्या कह रहे हैं, सुनिए। इन्हें तो अपने ही हरियाणा की दलित बेटी बर्दाश्त नहीं होती। बाबा साहब, मान्यवर साहब, आदरणीय बहन जी, और हमारा समाज तो दूर की बात। आप सबने देखा होगा, इन लोगों से हमारे हरियाणा की दलित की बेटी बर्दाश्त नहीं होती। आदरणीय शैलजा जी के लिए हुड्डा के समर्थकों ने कितना बुरा भला बोला, वो सब आप लोगों ने देखा। एक बड़ी दलित नेता है वो। शैलजा जी का हम पूरा आदर सम्मान करते हैं, और इस मंच के माध्यम से हम ये पूरे हरियाणा को बता देना चाहते हैं कि आप एक दलित होकर अपना पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित कर सकते हैं, परंतु तब भी ये कांग्रेस आपको वो सम्मान नहीं दे सकती जो आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी देती है। तो बीजेपी और बीएसपी के हमले के बाद कांग्रेस भी मैदान में उतरी। रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ऐसा है, बीजेपी के पेट में कांग्रेस की टिकटों को लेकर क्यों तकलीफ हो रही है। जूतों में दाल अगर कहीं बट रही है तो बीजेपी में बट रही है। आपने देखा कि करणदेव कंबोज जो बैकवर्ड क्लास के उनके प्रमुख हैं और उनके नेता थे वर्षों तक, वो फूट फूट कर रोए, यहाँ तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री से हाथ मिलाना भी उचित नहीं समझा, और आखिर में उन्हें कांग्रेस का दामन पकड़ना पड़ा। तो समस्या अगर कहीं है तो वो बीजेपी में है, कांग्रेस में नहीं है। उन्हें बोलिए वो खुद के पेट की तकलीफ अगर ठीक करना चाहते हैं तो डॉक्टर से दवा लें, हमारे बारे में टिप्पणी मत करें। मैंने ऐसी कोई टिप्पणी देखी नहीं, पर एक बात समझ लें कि किसी व्यक्ति को भी, वो कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, किसी महिला के बारे में कोई अपशब्द कहने का अधिकार नहीं। मंजीत सहगल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मंजीत, हरियाणा में चुनाव है और हम तमाम बयानबाजी देख रहे हैं। अब दलित कार्ड खेला जा रहा है, कुमारी शैलजा के बहाने सारी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। तो इस वक्त क्या आप समीकरण बनते बिगड़ते देख रहे हैं कुमारी शैलजा के बहाने?
देखिए आशुतोष, निश्चित तौर पर कुमारी शैलजा हरियाणा की वरिष्ठ दलित नेता है और वो कई कारणों से इस वक्त पार्टी हाईकमान से नाराज चल रही है। सबसे पहले टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है। 90 सीटों में से 72 टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों को दे दिए गए। बाकी के जितने भी नेताओं को टिकट मिले उनमें सिर्फ 13 कुमारी शैलजा के समर्थक हैं। और दूसरी बड़ी बात यह कि वो खुद भी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन अब की बार सांसदों को विधानसभा चुनाव से बाहर कर दिया गया। तीसरी बड़ी बात, नारनौंद में किस तरह से हुड्डा समूह से ताल्लुक रखने वाले एक कांग्रेस समर्थक ने जिस तरह से जातिगत टिप्पणी की, अपशब्द बोले, उससे भी कुमारी शैलजा नाराज है। उनकी नाराजगी का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैनिफेस्टो जब जारी हुआ तो कुमारी शैलजा नदारद थी। पिछले 3-4 दिनों से वो किसी कैंपेनिंग में भाग नहीं ले रही है और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर पार्टी ने उनको नहीं मनाया तो उनकी नाराजगी भारी पड़ सकती है, क्योंकि नारनौंद में जहां पर उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई, वहां के दलितों ने तो तय कर दिया है कि वो कांग्रेस को मत नहीं देंगे। और ये चिंगारी अगर हरियाणा भर में बढ़ती तो कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी तो इसलिए कुमारी शैलजा पर डोरे डाल रही है क्योंकि भाजपा के पास कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं है। तो कुल मिलाकर इस वक्त कुमारी शैलजा की नाराजगी कांग्रेस हाईकमान के लिए मुसीबत बनी हुई है और वो फसोपेश में है, चिंतित है। मंजीत, शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।